बलदियाती जो सिस्टम है, बलदियाती इदारे जो हैं इन्हें बहाल कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद आज देखते हैं कि सीनियर सियासतदान जंग के हमारे साथ हैं शेख वकास अकरम साहब। तो इनसे पूछते हैं कि आज का फैसला ये किस नज़र से देखते हैं कि आज के फैसले से कितना फ़ायदा होगा आवाम को, और पंजाब हुकूमत के लिए शेख साहब ये टफ टाइम ही शुरू हो गया दोबारा। जी पहली बात तो ये है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि अवाम को कितना फायदा होगा। पिछले जब तरीके इंसाफ ने इन इदारों को कलदम करके अपने अफसरान के हवाले ये इदारे किए, अब इन इदारों में क्या रह गया है इसका तो पता चलेगा जब चेयरमैन दोबारा आके बैठेंगे। क्या वो फंड मौजूद है, फंड नहीं है, कहाँ लग चुका है, खजाने में कुछ है, बैंक में कुछ है, नहीं है। दूसरा, जैसे कि आपको पता है सूसन जंग के तनाजुर में जब नवाज अकरम आया तो 200 कुछ के करीब सैलरी का स्टाफ था, जब हो गया 140 के करीब था, और अब उसके बाद भी बंदे रिटायर हो गए। अब ये देखना होगा कि कितने बंदे इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, एडमिन का क्या हालात है। तो ये तो जिस वक्त चेयरमैन अपनी सीटों पर बैठ जाएंगे उनको उसके बाद अंदाजा होगा कि हुकूमत ने इन इदारों के पल्ले छोड़ा भी है या नहीं। अब उसके बाद ये पता चलेगा कि अवाम के लिए कितना फायदे में और कितना नुकसान है। जहाँ तक रह गया तरीके इंसाफ को दस्या, तरीके इंसाफ की तो एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है ये कि अपने साथ ही इन्होंने ये इदारे जोड़े थे और ये अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में हार गए। यानी कि इनका नैरेटिव, इनका स्टांस, इनकी इस्तदा जो थी वो गलत करार पाई। और सबसे बड़ी मुल्का खेल बात यह है कि ये इनकी बदकिस्मती है कि आज का फैसला तरीके इंसाफ के अपने लगाए हुए अटॉर्नी जनरल की बयान की रोशनी में किया गया है। आज 2 महीने पहले की तारीख में जब पूछा गया था पेशी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अटॉर्नी जनरल से, उन्होंने कहा था ये इलीगल तोड़े गए हैं। आज भी जिस वक्त पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इदारे इलीगल तोड़े गए हैं, और उन्होंने खुद तरीके इंसाफ के अटॉर्नी जनरल ने खुद ये कहा कि ये जो शिक है, शिक नंबर आर्टिकल नंबर 3 है, ये आइन के मुतज़ामिन है इस नए कानून का ये लेके आए। तो इनको तो देखे ना, अपने लोग जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद अपॉइंट किया और रोलाइना ने गल पै गया, अटॉर्नी जनरल को खुद अपॉइंट किया, अटॉर्नी जनरल इनके खिलाफ बयान देके चला गया। उसकी रोशनी में ये फैसला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट रिसर्च हो गई थी क्योंकि हर महीने आते थे और अदालत से टाइम ले जाते थे कि हम इलेक्शन करवाने लगे, इलेक्शन करवाने लगे। और शायद अदालत इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल खराब नहीं थी, तो अदालत को उन्होंने बार बार डॉज किया, अदालत ने धोखा किया, झूठ बोला। आज आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या मुकालमा हुआ जजेस के दरमियान और इनके दरमियान। मैं ये समझता हूँ कि अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि चेयरमैनों के लिए भी एक मुश्किल टाइम होगा कि एमएनए देखे जाएं तो वो जंग में अगर हम बात करें तो पीटीआई के हैं, इसी तरह जो एमपीएस भी हैं वो अक्सरियत जो है पीटीआई में ही सारे शामिल हैं। तो इस हवाले से जंग वालों को तो काफी मुश्किल नहीं होगी? एमएनए एमपीएस को इनके साथ एडजस्ट होने में मुश्किल होगी। पार्टी का चेयरमैन हो तो बड़ी आसानी है। अगर एमएनए एमपीएस की पार्टी का चेयरमैन ना हो तो लोग उसको नहीं लगेगा कि जी ये तो उस हवाले से तो फारिग है, क्योंकि बल्दिया में फंड हो या ना हो, किसी एमएनए एमपीए का कोई ताल्लुक ही नहीं है कि वो बल्दिया में इंटरफेरेंस कर सके। सवाल ही पैदा नहीं होता। इंटरफेरेंस की वजह तो नहीं है, पिछले 2 साल से यही चला रहे थे बल्दिया, ऐसे ही साहब यहाँ आके फैसले कर रहे थे, यही एमएनए साहब यहाँ बैठ के करवा रही थी। बल्दिया तो चलाई ही उन्होंने। आप देख लें बल्दिया में जितने प्रोग्राम होते रहे वो देख लें। बल्दिया के अंदर अगर कोई प्रमोशन भी होती नहीं है तो एमपी आके उसके ऑर्डर पर चेंज रख रहा है, तो बल्दिया का सत्यानाश बेसिकली करने वाले यही लोग हैं। अच्छा, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आप अगर हम ये देखें कि शेख नवाज अकरम साहब जैसे ही अब आते हैं बल्दिया के चेयरमैन की हैसियत से दोबारा बैठते हैं तो आगे तो बहुत बड़ी एक मुश्किल है। तो अब तक के जितने काम है ये उनके गले नहीं पड़ जाएंगे कि देखें जी शेख साहब का दौर था और ये ऐसे होता रहा और शहर में कुछ भी नहीं हुआ? हमारा अपना घर है, हमारा अपना शहर है, ठीक है। मसाइल कम हो, मसाइल ज्यादा हो तो हम अपने हैसियत में जितनी कोशिश हो सकी नवाज अकरम करेगा। अब घर से तो पैसे लेके आने को लिए किसी को अपनी जगह तो लगाने को लिए जो सरकार जंग के अवाम के लिए पैसे देगी वो सामने रखते हुए जो मैक्सिमम नवाज अकरम से हो सका वो शहर में ये करेगा। अब सिर्फ हम अपना घर ही अपना शहर इसलिए छोड़ देंगे, मसाइल ज्यादा रहे करेंगे कोई बात नहीं, बच्चों वाली बात। अच्छा, अगर ये देखा जाए कि ज्यादा है या थोड़े हैं वो आपके सामने है। अब मसाइल को आप छोड़े इस वक्त
वसाइल कितने बार क्या है जी 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 ये वसाइल को देख के उसको मैक्सिमम होगा, यानी कि ये हमारा अपना घर है, ना हमसे ज्यादा देके आए या ना हमसे ज्यादा दे आए। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। सामीन, ये थे शेख वकास अकरम हमारे साथ, और ये भी बता रहे थे कि बल्दियाती जो आज फैसला हुआ है उस हवाले से कि ये भी इनका भी यही कहना है कि वाकई एक टाइम तो है, लेकिन जो फंड जितने वसाइल पड़े होंगे शेख नवाज अकरम उन्हीं वसाइल में काम भी करेंगे, और देखना ये होगा कि किस तरह ये काम करते हैं। हम जंग वाले तो देख रहे होते हैं कि यार कुछ करें, लेकिन अब एक टफ टाइम है पंजाब गवर्नमेंट के लिए भी, पीटीआई के लिए भी, इस हवाले से कि ये एक फैसला जो आया है बल्दियाती सिस्टम को की बहाली के हवाले से, तो देखते ये हैं कि अब ये कब तक ये लोग अपना चार्ज वापस ले लेंगे और फाल हो जाएंगे, और उसके बाद इन सब चीजों का या इन सब बहालियों का आवाम को क्या फायदा होगा। तो हमारे रेडियो आवाज के साथ रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है उसके मुताबिक जो बल्दियाती सिस्टम है पंजाब में बहाल हो चुका है, और अब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, टेलीफोन लाइन पर नवाब बाबर खान सियाल जिला कौंसिल छंग के चेयरमैन हैं। इनसे पूछते हैं कि आज के इस फैसले को ये किस नजर से देखते हैं और इनके तासरात जानते हैं। जी नवाब साहब, आपको पहले रेडियो आवाज की जानिब से मुबारकबाद, और उसके बाद बताइएगा कि कब तक आप अपने इख्तियारात पर वापस आ जाएंगे, और क्या आपको जो ये इख्तियारात मिलेंगे कब तक के लिए मिलेंगे, क्योंकि टेन्योर भी देखना है आपका कि कब खत्म होना था, ये भी बताइएगा हमारे सामीन को। जी और हमारे जो बिल है उसको उन्होंने मंजूर किया है, और हमारी हुकूमत ने जो स्कीम के तहत हमें नोटिफाई किया था वो उन्होंने खत्म कर दिया, और हमें उन्होंने यहाँ से तरक्की का ये सफर रुका था वहाँ से उन्होंने दोबारा हमें स्टार्ट करने का हुक्म दिया है, जिसके लिए हम अदालत हुआ है तो उन्होंने इंसाफ वक्त जो है वो फैसला किया है। नवाब साहब, ये काफी मुश्किल नहीं हो जाएगा आपके लिए काम करना कि एमएनए जो होंगे वो पीटीआई के होंगे और हुकूमत पीटीआई की होगी, तो आप कैसे समझते हैं कि ये सिस्टम चल पाएगा? हम सियासी लोग हैं जी, हमने मिलकर चलना है जी। पीटीआई के एमएनए एमपीएस का भी मकसद आवाम की खिदमत है, और हम भी आवाम की खिदमत का एजेंडा लेके आए हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनके और हमारे एजेंडे में कोई इख्तिलाफ होगा। तो हमने मिलकर इंशाल्लाह जंग की आवाम की खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब होंगे। अच्छा, जंग की आवाम को बहुत सी जो है ना उम्मीदें थी कि सिस्टम बेहतर होगा तब्दीली के बाद, और आपके जैसे ही आप लोग पहले भी यहाँ जिला के भी चेयरमैन रहे और इस सिस्टम बल्दियाती के हवाले से, तो वो उम्मीदें कहीं अच्छी लग नहीं रही थी कि अब जो सूरत हाल है वैसे की वैसे ही है। जंग को एक पसमानदा जिला गिना जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि कोई फंड लेने में आप कामयाब हो जाएंगे इसकी तरक्की के लिए? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला ने मौका दिया है, और हम जंग की आवाम की दुआएं हमारे साथ थी, तो इंशाल्लाह हम मिलके एजेंडे को तरक्की के एजेंडे को लेके आगे चलेंगे, और 2 साल का ये जो गैप आया है इसको भी जो है तरक्की जो यहाँ पे काम स्टार्ट हुए थे वो स्टॉप हो गए थे, तो हम इंशाल्लाह उसको दोबारा आगे लेके चलेंगे, और आप सबकी दुआएं कामिल हाल हुई तो इंशाल्लाह जंग की तरक्की याफ्ता जिला बनेगा। अच्छा नवाब साहब, एक और बात बड़ी है कि इसमें लोगों में थोड़ी सी कश्मकश है कि आपका जो टेन्योर था ये कब तक होना था, जो जब आप सिलेक्ट हुए थे उसके 5 साल कब मुकम्मल हो रहे थे, और ये जो 2 साल आप फाल नहीं रहे तो ये कैसे आप इसमें एडजस्ट करेंगे? क्या एक्सटेंशन लेंगे या वो 2 साल आपके एडजस्ट हो जाएंगे उन्हीं 5 सालों में? ये तो अभी जो तफसीली फैसला आएगा ना इसमें ये सारी बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन वैसे भी अगर टेन्योर देखा जाए तो हमारा 2 जनवरी 22 तक तो वैसे भी 5 साल जो है वो मुद्दत बकाया रहती है ना जी। जी 2 जनवरी 17 को हमने वोट लिया था जी, और 5 साल के लिए था, तो 2 जनवरी 22 तक तो वैसे लीगली हमारा टाइम बनता है, और अब देखते हैं कि ये जो टाइम ज़ाया किया गया है इसको अगर अदालत उसमें शामिल कर देती है तो फिर ये मजीद आगे चलेगा। जी बहुत शुक्रिया नवाब साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और छंग के लोगों की उम्मीदें फिर आपसे हैं कि आप शहर की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल छंग के जो चेयरमैन नवाब बाबर खान सियाल और हमें बता रहे थे कि जो फैसला हुआ है उससे वो काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं हमें, और उनकी बातों से लग रहा था कि वो कुछ करना चाह रहे हैं शहर के लिए। अब देखते हैं कि क्या वो पीटीआई के एमएनएस के साथ मिलकर काम कर पाएंगे कि नहीं, या फिर वही मामलात होंगे और इनकी आपस की लड़ाई होगी और शहर वही
खंडरात के मनाजिर पेश करता हमें नजर आएगा। बहरहाल हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर बल्दियाती सिस्टम को बहाल किया है तो ये एक अच्छी बात है, और जो इक़्तिदार है ये लोकल लेवल पर आया है, तो आप देखते हैं कि इसके असरात क्या होते हैं, इसका जंग को क्या फ़ायदा होता है, या फिर वही सियासतदानों को आपस में एक दूसरे की जो टांगी खींचते हैं उसी मामलात में तो ये नहीं रहते। तो इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि आपकी और भी बहुत से लोगों से मुलाकात करवाई जाए इसी प्रोग्राम के ज़रिए। और यहाँ मैं शेख नवाज अकरम साहब से भी कोशिश कर रहा हूँ कि रब्ता किया जाए। हमने बार बार उन्हें भी कॉल किया है, हमने शेख फवाद अकरम को भी लाइन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ लाइन पर आएँ और बताएं कि अब वो किस तरह शहर के साथ चलेंगे और क्या वो कुछ कर पाएंगे शहर के लिए, और साथ उन्हें भी हम मुबारकबाद भी देते हैं। तो रहिएगा हमारे साथ। कि वो बल्दियाती नुमाइंदे भी बैन ही उन्हीं की तरह के अवामी नुमाइंदे होते हैं और इनको कोई अहमियत नहीं दी जाती है। तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो एक दुखती रग थी पंजाब की अवाम की और अवामी नुमाइंदों की, उस पे जो है उन्होंने मरहम रखा है और एक हकीकी जिसे कहते हैं कि वो मददगार साबित हुए हैं अवाम के लिए। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा कि हुकूमत पीटीआई की है, एमएनए पीटीआई के हैं और हुकूमत भी पंजाब में पीटीआई की है, तो क्या अब आप समझते हैं कि आप आसानी से काम कर पाएंगे अपने इख्तियारात मिलने के बाद? जी, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी जो शायद आपके इल्म में हो कि जो पंजाब की कैबिनेट है वो इस वक्त भी सर जोड़ के बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हमने अगला जो है अगली छलांग क्या लगानी है। ये थोड़ा सा गैर पार्लिमानी सा लफ्ज है, जी मगर वो एक अगली छलांग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली में जितनी छलांगे लगाई हैं उनमें ज्यादातर उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी भी सियासी जमात से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम तो लोकल लेवल पे अवामी नुमाइंदे हैं जिन्होंने एक एक घर से वोट लिया और उनकी खिदमत करने का जज्बा लेके हम आगे बढ़े हुए हैं। तो अब उन्होंने मुझे ये लगता है कि वो चुप नहीं बैठेंगे, कोई किस्म की कार्रवाई वो कर सकते हैं, कानूनी, जिसे आप कह सकते हैं कि कोई कानूनी पॉइंट मजीद आगे ला सकते हैं। अच्छा हमें ये भी बताइएगा कि अगर आप जिस तरह बहाल हुए हैं अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं और अपनी सीटों पर वापस आ जाते हैं, तो जंग को भी कोई फायदा होगा? क्योंकि जंग वाले तो हमेशा इसी आस पर रहे हैं कि काश कोई जंग के हालात बेहतर कर सके, तो आपको क्या फंड मिल पाएंगे कि आप जंग के लिए कोई काम कर सकें? मैं गुजारिश करता हूँ जी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का या आपकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका जो अमला है वो सरकारी अमला है, और वो देखिए कोई कहाँ से आता है कोई कहाँ से आता है, उनको इलाके की तरजीहात का अंदाजा ही नहीं है। और हम अल्लाह ताला ने जिस तरह हम पे करम किया है, मेहरबानी की है, हम बहाल हुए हैं, तो यकीनन हम एक एक घर की जो महरूमियां हैं और उनकी जो परेशानियां हैं वो उनको समझने की ज्यादा सलाहियत रखते हैं उनकी निस्बत। अच्छा शाह साहब एक बात शाह साहब, मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि कोरोना का जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें हम जब से कोरोना शुरू हुआ है कि हम हुकूमत से मुतालबा कर चुके हैं, हम अदलिया से मुतालबा कर चुके थे कि हमें खुदारा बहाल किया जाए, हमें कोई सीटों की कोई ओहदों की कोई लालच नहीं था, मगर हम सिर्फ ये समझते थे कि कोरोना के इन दिनों में जब वबा पूरी तरीके से इस पूरी अवाम को और मुल्क को, इलाके को, शहर को लपेट में ले रही है, तो सिर्फ यही हकीकी अवामी नुमाइंदे हैं जो घर घर जाके एक एक शख्स को जानते हैं, उनको पकड़ के उनको रिक्वेस्ट करके उनकी जो आपके SOPs है वो फॉलो करवाने में मददगार साबित हो सकते थे। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा कि आपकी जो मुद्दत थी वो कब खत्म होनी थी, और क्या अब अगर जिन दिनों आप नहीं रहे, बहाल नहीं रहे, तो क्या आपकी मुद्दत कब से अब गिनी जाएगी या कोई एक्सटेंशन मिलेगी आपको? जी फैसला अशा साहब आज आया है, तो उसका तफसीली फैसला मिलने तक यकीनी बात करना मुमकिन ना होगा, मगर इतना जरूर है कि 4 मई 2019 को पंजाब हुकूमत ने गैर आईनी और गैर इंसानी
قدم اٹھایا تھا جس پہ انہوں نے بلدیاتی ادارے تحلیل کیے تھے، تو جب ان کا وہ قدم 4 مئی والا غیر آئینی قرار پا گیا ہے، تو اس صورت میں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو 2 سال ہمارے ضائع ہوئے ہیں جی وہ ہمیں 2 سال ملیں گے، اور ان میں جو ہمارا ایک ٹینیور کی ایکسٹینشن ہوگی جناب. بہت شکریہ شاہ صاحب. جی سامعین، اس وقت اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں بلدیاتی جو سسٹم ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد بحال کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اگر ہم جھنگ کی بات کریں تو ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو چیئرمین تھے نواب بابر خان سیال، وہ بھی بحال ہو چکے ہیں اس قانون کے اور اس آرڈر کے بعد. اور اسی طرح جو ہماری میونسپل کارپوریشن جھنگ تھی ان کے جو چیئرمین شیخ نواز اکرم وہ بھی اس وقت بحال ہو چکے ہیں. پنجاب پورے کے جو سسٹم اگر دیکھا جائے تو سب کے جو آرڈر ہیں وہ بحالی کے آ چکے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اپنی سروسز کے جو دعوے کیا کرتے تھے وہ کر پائیں گے کہ نہیں، کیا انہیں فنڈ ملے گا کہ نہیں. اگر ان کی مدت دیکھی جائے تو وہ بھی اب ختم ہونے والی تھی، لیکن یہ 2 سال اگر مزید جن دنوں یہ فعال نہیں رہے وہ ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو پھر اس کی کیا صورتحال ہوگی. یہ ابھی فیصلے کی جب ڈیٹیل آئے گی اس سے پتہ چلے گا کہ کیا انہیں وہ 2 سال جن دنوں یہ اپنا ورک سٹاپ ان کا رہا ہے وہ کر پائیں گے، نیکسٹ ایکسٹینشن ملے گی یا وہ بھی کاؤنٹ ہوگا. تو اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے آج اپنے اس پروگرام میں، اور آپ کی ملاقات جو ہے آواز کے ذریعے، ریڈیو آواز کے ذریعے اپنے جو ضلع کے چیئرمین ہیں ان سے بھی کروائیں گے، اور جو میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین ہیں ان سے بھی کہ اب ان کے کیا تاثرات ہیں اور وہ کس طرح سمجھتے ہیں کہ اب وہ اپنے آپ کو لے کر چل سکیں گے. جبکہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے، ایم این ایز پی ٹی آئی کے ہیں، اور جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے زیادہ ہی ہیں. تو اب کیا یہ ان کے ساتھ مل کر چل پائیں گے، اور اگر چل پائیں گے تو کس طرح. اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اس وقت کیا سوچ رہی ہوگی. وہاں بھی تو جیسے فاروق حسنین صاحب نے بتایا کہ وہاں ایک بیٹھک لگی ہوگی کہ جناب اب ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح اس سسٹم اور اس سپریم کورٹ کے آرڈر کو ہم نے فالو کرنا ہے، یا ہم نے کہیں مزید اس پر نظر ثانی کی اپیل کرنی ہے. تو یہ سارے معاملات ابھی کچھ ہی دنوں میں کلیئر ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اس وقت دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق جو پنجاب میں بلدیاتی سسٹم ہے وہ بحال ہو چکا ہے. سامعین، جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد جو بلدیاتی سسٹم ہے پاکستان میں، یہ ادارے بحال کر دیے گئے ہیں، اور اس طرح کونسلرز بھی بحال ہو چکے ہیں، اور اسی طرح چیئرمین بھی بحال ہو چکے ہیں. اگر میونسپل کارپوریشن جھنگ کی بات کی جائے تو اس حوالے سے جو ہے ہمارے شیخ نواز اکرم جو میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین تھے وہ بھی بحال ہیں، اور ان کی کیبنٹ ایسے سمجھے کہ کونسلر ہمارے ساتھ ہیں آزاد ناصر انصاری صاحب، جھنگ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں. ان سے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس فیصلے پر ان کی خوشی دیکھتے ہیں کیا ہے. جی آزاد صاحب، آپ کو کیسا لگ رہا ہے آج سپریم کورٹ کا اس فیصلے کے بعد؟ جی، میں سب سے پہلے تو اپنے تمام دوستوں کا جو ہے نا ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے جو یہ فیصلہ دیا ہے یہ آئین کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے. لیکن انشاءاللہ اس پہ دیکھیں گے ہماری گورنمنٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم جو معاملات آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں. تو گورنمنٹ کا موقف جیسے ہی آئے گا ہم بھی آپ کو پھر اس کے مطابق اپنا موقف دیں گے. لیکن میں لوکلی طور پر جنگ کی سیاست میں اپنا موقف دینا چاہتا ہوں. جی جی، انشاءاللہ جیسے یہ بلدیاتی ادارے بحال ہوئے ہیں، میں آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے بھی چیئرمین تو امیدوار تھا. انشاءاللہ جنگ کی ترقی کے لیے، جنگ کی عوام کی خوشحالی کے لیے اگر یہ ادارے اسی طرح بحال ہونے کے بعد کنٹینیو ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ جو ہے نا اپنے مخالف شیخ نواز اکرم کے خلاف انشاءاللہ ہم عنقریب تحریک اعتماد لے کر آئیں گے. وہ اگر یہ کنٹینیو چلتے ہیں معاملات انشاءاللہ تو پھر اچھا یہ بتائیں، اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ سب یہ ایک دوسرے کے خلاف کبھی کوئی تحریک لا رہا ہوگا، کبھی کس کی جھنگ کو کیا فائدہ ہوگا، ہمارے جھنگ کے لوگوں کو، شہریوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ لوگ آپس کی لڑائی میں شہر کو ہمیشہ اگنور کرتے آئے ہیں آزاد بھائی. میں جانتا ہوں شہر سب سے پہلے، لیکن بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا چیئرمین بھی پی ٹی آئی کا ہوگا انشاءاللہ. تو ہم قریب آپ کو نظر آئے گا یہ معاملات آگے آگے جو چلیں گے. اور جیسے جو ہے نا کنٹینیو ہوتے ہیں سسٹم کمیٹی کے تو کارپوریشن بن گئی کارپوریشن کے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے معاملات جو ہے نا ہم سب سے پہلے تحریک اعتماد لے کر آئیں گے. طریقے عدم اعتماد صرف شیخ، اچھا آزاد صاحب یہاں آپ کو دیں گے. اچھا میری بات سنیے گا، آپ یہ بتائیں کہ کیا طریقہ عدم اعتماد شیخ نواز اکرم کے خلاف صرف آئے گی، یا ہمارے جو ضلع کے چیئرمین ہیں ان کے خلاف بھی پی ٹی آئی کو اس قسم کی جو ہے نا کام کریں گے؟ جی انشاءاللہ
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی سارے پھر پی ٹی آئی ہو جائیں. سیاست ہے نا, سیاست میں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے. جو بھی ہونا چاہیے وہ قانون اور آئین کے جو ہے نا مطابق ہونا چاہیے, اور ملک کی خوشحالی اور پاکستان کی خوشحالی اور میرے جنگ کی خوشحالی کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ جو چیئرمین ہو وہ بگڑے کیوں نہیں. بہت شکریہ آزاد بھائی, آپ نے ہمیں وقت دیا ریڈیو آواز کے لیے, بہت شکریہ. سامعین, آپ نے سنا کہ ہم نے رابطہ کیا میونسپل کارپوریشن جھنگ کے کونسلر جناب آزاد ناصر انصاری صاحب سے, تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ شیخ نواز اکرم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پی ٹی آئی کی جانب چلائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ سسٹم کیسے چلتا ہے. فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت دیکھے گی کہ کیا فیصلہ کرنا ہے اس صورتحال میں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب حکومت کی جو بیٹھک, جس طرح سید فاروق حسنین صاحب نے ہمیں پہلے بتایا کہ اس پر پنجاب حکومت کو بھی یہ جھٹکا ہے کہ یہ اچانک کس قسم کا فیصلہ آ گیا ہے, اور اس فیصلے کے بعد وہ کیا سوچتے ہیں کہ کیا اس سسٹم کو کس طرح لے کر چلنا ہے, انہیں ایکسٹینشن دینی ہے یا ان کے وہ 2 سال کاؤنٹ کرنے ہیں جو جن دنوں یہ فعال نہیں رہے. تو یہ سارا یہ حکومت کے لیے بھی ایک ٹف ٹائم ہے اس وقت, پنجاب حکومت کے لیے بھی. اور جس طرح یہ کونسلرز کے بیانات بھی آ رہے ہیں اور چیئرمین حضرات کے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ساتھ مل کر چلنا چاہ رہے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو عدم اعتماد بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی دوسری پارٹی کا ہوگا تو ہم اس کے خلاف عدم اعتماد بھی لائیں گے. یہاں آزاد ناصر انصاری جو کونسلر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ میونسپل کارپوریشن میں جو ہے شیخ نواز اکرم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے. تو سامعین, ہم کوشش کریں گے کہ اور بھی آپ سے اسی طرح کونسلرز اور چیئرمینوں کا آپ سے رابطہ ریڈیو آواز کے ذریعے کروایا جائے اور ان کے تاثرات آپ تک پہنچائے جائیں.